बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वीक दुनिया का जबरदस्त और बड़ा इदारा, इन्होंने खबर ब्रेक की है कि चाइना ने मिलिट्री एक्सपेंड कर ली है इंडिया के बॉर्डर पर और मोदी पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मोदी ने लैंड सरेंडर कर दिया है। ये कब उन्होंने मिलिट्री लेकर आए, यानी उन्होंने अपनी मजीद फौज तैनात कर दी है बॉर्डर पर, और इंडियन मीडिया एक तरफ चीख रहा है कि जी हमारी तो चाइना से मामला तय हो गए, चाइना पीछे जा रहा है। और ज़रा न्यूज़ वीक की खबर देख लीजिए कि उन्होंने कहा कि वो मिलिट्री उन्होंने एक्सपैंड कर दी। क्यों एक्सपैंड किया, इसको समझ लें। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं एक दिन के बाद इंडिया के जर्नल और चाइना के जर्नलों के दरमियान, और ये मुज़ाकरात 23वां राउंड है। इसको ज़हन में रखिए। देखिए, जो जर्नलों के अभी तक मुज़ाकरात हुए हैं वो 3 हुए हैं, लेकिन छोटे लेवल पर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो चल रहे हैं, ब्रिगेडियर लेवल पर रोज़ हो रहे हैं। अब सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि चाइना ने इंडिया को एक तो धमकी दी है कि आप ये इलाके अब छोड़ दें, अब ये निकल जाए इलाके लेकर। आपको हम यहाँ तक तो पीछे ले आए हैं, मज़ीद 2 किलोमीटर फिंगर टूर तक तो ले आए हैं, आप ये सारे इलाके छोड़ के निकले, अरुणाचल भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी हमारा। अब इस लेवल पर सूरत हाल हो चुकी है इंडिया की कि इंडिया ने अब रिक्वेस्ट की है चाइना को, और वह मुज़ाकरात में करने जा रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ बैठकर मामला तय कर लेंगे, आपको कुछ इलाके भी दे देंगे, आप सिर्फ हमें इतना बता दें कि आप कौन कौन से इलाकों पर कहते हैं कि यहाँ पर चाइना का हक है। हमें एक LAC की एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करके दे दें ताकि हमें पता चल जाए कि आप कहाँ कहाँ तक इलाके चाहते हैं। फिर उसके बाद हम पॉलिटिकली बैठकर मामलात को तय कर लेंगे कि ठीक है, फलाना इलाका आपको दे देंगे, फलाना आपको दे देंगे, ये आप कुछ हमारे लिए छोड़ दें। ये लेवल इंडिया का आ चुका। और ये कब लेवल आया है, ये मुज़ाकरात से एक दिन पहले खबर है कि वो अपनी मिलिट्री यानी फौजें लेकर आ चुका है बॉर्डर के ऊपर, एक्सपैंड कर दिया, और चाइना को वो कहने जा रहे हैं कि आप हमें मैप दे। अब चाइना ने क्या कहा, चाइना ने कहा कि किसी सूरत कोई मैप नहीं मिलेगा, ये जितने इलाके हैं ये बस हमारे हैं, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि फलाना फलाना फलाना। अब ये असल में चाइना की स्ट्रेटजी है। देखिए, चाइना ने कुछ भी नहीं बताया, चाइना ने सिर्फ एक बात की है कि हम अपने पुरखों की जो ज़मीन है, आबाओ अजदाद की या हमारे बड़ों की जो ज़मीनें हैं, उसका 1 इंच लैंड भी किसी को नहीं देंगे। अब अगर चाइना की आप तारीख उठाए तो उसके अंदर तो भारत का इतने ज़्यादा रियासतें उसके अंदर आती है, अब वो उसको एक्सपैंड करना चाहता है। इंडिया ये चाहता है कि हमें सिर्फ एक दफ़ा पता ये चल जाए कि चाइना कहाँ तक चाहता है, ताकि हमारी स्ट्रेटजी उसके लेवल तक बने, हम उसके अकॉर्डिंगली काम करें। अच्छा, ये वाले इलाके हैं जहाँ तक चाइना कल को हमला कर सकता है, आगे आ सकता है। अच्छा, यहाँ तक अगर हम अपनी स्ट्रेटजी बना लें, हम अमेरिका को दे दें, हम इसराइल को दे दें कि यहाँ तक आना है इसने, तुम यहाँ तक ड्रोन्स लगाओ, यहाँ तक हथियार लगाओ, हमें इस रेंज तक दो ताकि हम इस इलाकों को बचाएं। चाइना कहता है मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यानी इंडिया को अंदाजा ही नहीं कि हो सकता है कल को पूरे के पूरे शहर ले उड़े और बाद में कह दे मैं तो इतना चाहता था। इंडिया अब इस हालत में आ गया है कि वो चाइना से ये नेगोशिएट कर रहा है कि आप सिर्फ हमें इतना बता दें कि आप इलाके कितने चाहते हैं, फिर हम आपको कुछ इलाके भी देने को तैयार हो जाएंगे। ये चाइना की इस वक्त हालत है। और जर्नलों की मीटिंग होने जा रही है एक दिन बाद, जो कि मुकम्मल तौर पर अब चाइना के लिए हतमी मराहिल में दाखिल हो रही है, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया के मामला बिल्कुल आखिरी नेज पर पहुंच चुके हैं। एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, इंडिया चाइना से लड़ नहीं सकता, वो सिर्फ ये काम कर सकता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला दे, या वो ये कह सकता है कि अमेरिका हमारे बिहाफ पे लड़े और अमेरिका कहता है कि इंडिया हमारे बिहाफ पे लड़े, यानी दोनों एक दूसरे के कंधे तलाश करें। अमेरिका चाइना को कहता है कि तुम मलाक्का ऑफ स्ट्रेट में आओ और यहाँ पर आकर शिप लगा दो ताकि चाइना का रास्ता ब्लॉक हो जाए, और दूसरी जाने फिर गवादर पर जाकर हमला करो या वहां से रोकने की कोशिश करो। इंडिया उस वक्त कहता है कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक पकड़ लेंगे और मेरी रियासत तोड़ देंगे, मैं कहां पर जाऊं। अब ये सूरत हाल इंडिया की हो गई है। अब आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, दलाई लामा को ताइवान ने इनवाइट कर लिया। ये चाइना के लिए कतन कतन बर्दाश्त करने वाली बातें हैं। चाइना शदीद गुस्से में है क्योंकि दलाई लामा इस वक्त चाइना को तोड़कर तिब्बत रियासत बनाना चाहता है और अलग करना चाहता है, और इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है 1959 से। और 59 के बाद सूरत हाल ये है कि 1962 के बाद ये पहला मरहला कि इतना ज्यादा लैंड हाथ से चला गया। अब ताइवान भी दुश्मन चाइना का, इंडिया का ताइवान दोस्त बन रहा है, और यहाँ से दलाई लामा जा रहा है।
इंडिया इस बात को कतन हजम नहीं कर रहा और चाइना को नजर आ रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर तुम जापान को बुला रहे हो, तुम ऑस्ट्रेलिया को बुला रहे हो, अमेरिका का जासूस प्लेन आकर रशिया ने पकड़ लिया है, हमें सब पता है तुम लोग कर क्या रहे हो, लिहाजा हमारे से कोई रहम की उम्मीद ना रखना, ये इलाके सारे हमारे हैं और हम ही लेकर जाएंगे। अब इसके बाद अगर मुज़ाकरात खत्म होते हैं तो आप देख लीजिएगा चाइना के हाथ इस वक्त बहुत सारा लैंड आ जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स खबर ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, इस पर आपको हकीकत टीवी ने वीडियो भी बनाई कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में लिखा लद्दाख के पॉलिटिशियंस, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें बस छोड़कर जाना पड़ेगा इलाका, बस आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, हमें किसी भी वक्त ये इलाके छोड़कर जाने पड़ेंगे क्योंकि चाइना अब हमारे इलाकों पर जमीनों पर कब्जा कर चुका है। इवन वो जमीनों पर कब्जा कर चुका है जहां पर हम कभी जाते थे, फिल्माते थे। इवन आप इमेजिन करें पैंगोंग लेक जहां पर 3 इडियट्स फिल्माई गई थी, वहां पर सालाना करोड़ों लोग आते थे और वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता था। आज आपको वहां जाना है तो आपको चाइना का वीजा लेना पड़ेगा। ये सूरत हाल हो चुकी है इंडिया की और इस लेवल पर आकर उन्होंने कहा है कि आप हमें सिर्फ मैप दे दें ताकि हमें पता चल जाए। और चाइना भी बहुत ज्यादा समझदार है, 2 साल से अपने फौजियों को यहाँ पर लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था। आप क्या समझते हैं कि 2 साल के बाद अब वो अचानक पीछे हट जाएगा? वो लैंड लेकर जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी लेकर जाएगा, 7 रियासतें उसने तोड़नी है, उसको पता है साउथ चाइना सी में जंग लगने जा रही है और उसमें मुझे अमेरिका के एलाइज इंडिया को तोड़ना पड़ेगा और उसकी 7 रियासतें अलग करनी पड़ेगी और ये उसके बाद तुर्क का पत्ता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।